लाइफ रुक सी गई है, इरादे थम से गए हैं। एक स्ट्रोक पेशेंट के साथ रहना, उसके खुशी में खुश होना, उसके दुख में दुखी होना, और मेन बात है उसके साथ सरवाइव करना। एक स्ट्रोक फैमिली में जनरली ये देखा जाता है कि जिसको भी स्ट्रोक होता है या तो फिर किसी भी तरह से क्रोनिक डिसऑर्डर रहता है, तो वो पेशेंट को अगर आप ठीक करने का कोशिश करते रहते हैं तो अकेले पेशेंट सफ़र नहीं होता है, उसका फैमिली भी सफ़र होता है। ये बात कर रहे हैं कि जो रिवाइवल स्टेज में जाता है और जो छोड़ देता है ऐसे ही, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होता है। हमने मुश्किल रास्ता चुना है और इस रास्ते में काफ़ी सारा डिफ़िकल्टीज भी हो रहे हैं मुझे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद पे अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। अल्टीमेटली हम भी एक इंसान हैं, मेरा भी कुछ लिमिटेशन है कि हम इतना तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जैसे हम अपना ही बात करते हैं कि पापा के लिए जो भी स्ट्रगलिंग रहती है उसमें बहुत कोई ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं कि मुझे बहुत हेल्प करते हैं और मेरे डिसीज़न का सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे अपने भी हैं कि मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं हैं, और कुछ लोग हैं कि मुझे समझ भी नहीं पाते हम करना क्या चाहते हैं। और कुछ लोगों को ये है कि हम ये सब जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी रिवाइवल का डिसीज़न ले रहे हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो हम तो इतने बेवकूफ़ हैं नहीं कि इतना अपना पर्सनल टाइम दे रहे हैं, पर्सनल एफर्ट दे रहे हैं, बहुत सारा चीज़ जानने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ अप्लाई कर रहे हैं पिताजी को कि ऐसा होने से काश ठीक हो जाए, वैसा होने से ठीक हो जाए। मेन बात ये है कि हम चाहते हैं कि पिताजी इंडिपेंडेंट हो जाएं। कभी कभी डर लगता है कि अगर ऐसा नहीं चाहते, बट अगर मेरा कुछ हो जाए तो फिर पापा का क्या होगा। मतलब लाइफ का सिक्योरिटी नहीं रहता, कभी कभी ऐसा लगता है। बहुत कोई मेरे से दूर चले जाते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते और उनका इमोशन को समझ नहीं पाते। तो सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ जानते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई कलीग है, मेरा कोई रिलेटिव है, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है मेरे से, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। रेस्ट्रिक्शन काफ़ी सारे हैं। ड्रीम मेरे भी बहुत थे, सारे कुछ पानी में बह गए। उम्मीदें मेरे भी बहुत कुछ थे, सारे कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गए। हम डिप्रेशन तो नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है और ख़ुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगता है। ये दुख लगता है कि मेरे वजह से ओपोनेंट दुखी है और हम उसको मना नहीं पाते, समझा नहीं पाते, दिल का बात बता नहीं पाते, क्योंकि मेरा लाइफ में क्रिटिकली बहुत सारा है, कंडीशन बहुत सारे हैं, और मतलब कि एक बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, सपोर्टिंग नहीं मिलती है, और बहुत कुछ अनहोनी चीज़ मेरे साथ हो जाता है। जैसे पापा ठीक होते होते जा रहे थे, फॉलिंग डाउन हो गए, गिर गए तो पैर टूट गया। हो सके अगर उनका थाई बोन में फ्रैक्चर ना होता तो फिर आज का डेट में वो नॉर्मली चलते रहते, क्योंकि स्ट्रगलिंग उतना था, मेरे खुद पे ट्रीटमेंट पे उतना भरोसा था कि हाँ हो पाएगा,
हम ये कर पाएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब जैसे कंडीशन कभी कभी अगर डिटोरेट होता है, जैसे स्ट्रोक कंडीशन में आप पेशेंट को आइडियल छोड़ देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे उसका मसल स्टेक अप हो जाता है और पेशेंट भी सोचने लगता है कि ठीक है, लाइफ चल रही है और मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो खुद पे खुद मेंटली भी डिप्रेस होता है और फिजियोलॉजिकल भी डिटोरेट होते जाता है। तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट रखना चाहिए, कंटिन्यूस एक तो शेड्यूल रहना चाहिए। कभी कभी पापा को भी बहुत तकलीफ़ होता है, हमको पता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट प्लान में रहना पड़ता है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ता है। हर कोई रिलैक्स चाहता है, जो भी बेड रिडन पेशेंट रहता है वो हमेशा सोने का कोशिश करता है, रिलैक्स होने का कोशिश करता है, बट रिलैक्स होने से मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसको स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा और उसका फैमिली मेम्बर को भी स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और बेड पे सोते सोते या तो फिर हम हाथ पे हाथ दिए बैठेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये वे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी लोग मेरे से नाराज़गी है कि हम उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और सच बोलना जाए कि मुझे खुद को टाइम देने के लिए, खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता है, खुद के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। कुछ हैं जो समझ पाते हैं, कुछ है जो नाराज़गी है, समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए सॉरी। हो सके तो इस वीडियोस के जितने लाइन हैं उसको आप रिपीटेडली सुन के मुझे कुछ % तक समझ पाए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी। थैंक यू।